अपन पढ़ने जा रहे हैं सारणिक का लेसन 4.2। तो देखिए अपन यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि यदि अपनी डिटर्मिनेंट्स इक्वल 0 हो तो एल रेशियो एम फाइंड करो। यानी अपने को कोई डिटर्मिनेंट दे रखी है, द्वितीय कोटि की डिटर्मिनेंट है। ये क्या है? सेकंड ऑर्डर्ड डिटर्मिनेंट्स, क्योंकि इसमें दो पंक्ति और दो ही स्तंभ हैं। तो अपन यहाँ पर किस प्रकार से करेंगे? द्वितीय कोटि की जब डिटर्मिनेंट्स अपने को दे रखी है तो उस समय आपको क्या करना है, देखिए। तो अपन सॉल्यूशन लेते हैं। यहाँ सॉल्यूशन में सबसे पहले ये आपस में मल्टीप्लाई होगा तो 3l कितना हो जाएगा? 3l, फिर माइनस का चिन्ह और ये हो जाएगा 2m। क्या? 2m बराबर 0। अब देखिए पक्षांतरण करेंगे अपन। यहाँ क्या करेंगे? पक्षांतरण, ट्रांसफर। तो पक्षांतरण में आपको पता है कि जो चिन्ह है वो आगे जाने पर चेंज हो जाता है। माइनस का साइन आगे जाने पर क्या हो गया? प्लस का साइन। ओके, अब देखो यहाँ l है और यहाँ पर m है। तो स्टूडेंट देखिए जैसे 3l बराबर 2m है, ठीक है। तो अब अपन ने नंबरों को कैसे करेंगे एडजस्ट? जो नंबर यहाँ है वो तो आ जाएगा इधर, या फिर यूँ रखो l तो यहाँ रहेगा, m आ जाएगा नीचे। ओके, ये 2 यहाँ रहेगा और 3 आ जाएगा यहाँ पर। तो ये हो गया l अनुपात m। क्या हुआ? l अनुपात m। तो कितना आएगा? 2 अनुपात 3। तो ये आ गया अपना l रेशियो m। ओके, अब देखो अगला क्वेश्चन। कोई डिटर्मिनेंट्स है द्वितीय पंक्ति के अवयवों की उपसारणिक। अब देखो द्वितीय पंक्ति क्या होती है, इसके अपन स्टेप बनाते हैं ऐसे। जैसे पहला अवयव 1 1 1 2 1 3 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये है द्वितीय पंक्ति। क्या स्टूडेंट? सेकेंड ऑर्डर्ड डिटर्मिनेंट्स। तो ये इसका द्वितीय कोटि है, यानी द्वितीय पंक्ति है। क्या है? द्वितीय पंक्ति। इसकी क्या निकालनी है आपको? उपसारणिक। तो प्रत्येक अवयव का अलग अलग उपसारणिक निकालेंगे अपन यहाँ। तो देखिए यहाँ इसका अपने को उपसारणिक निकालना है इस अवयव की। तो पहली बात करेंगे तो ये है क्या? A21। A21 का उपसारणिक क्या होगा? तो अपन बात करेंगे यहाँ पर A21 की उपसारणिक। ओनली उपसारणिक ही पूछा है, मान निकालना नहीं है, फिर भी अपन मान निकाल सकते हैं। तो A21 के स्थान पर क्या है? 3। A21 के स्थान पर क्या है? 3। इसकी उपसारणिक देखिए क्या आएगी। जब इसकी बात करते हैं तो इसकी संगत पंक्ति को छोड़ना है और स्तंभ को भी क्या करना है? छोड़ना है, दमन करना है। तो ये भी छोड़ देंगे और ये भी छोड़ देंगे। तो फिर क्या बचने वाला है? 3 4 8 9। ओके स्टूडेंट, अब देखिए बात करते हैं तो दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव A22 की उपसारणिक। तो A22 की उपसारणिक देखिए क्या आने वाली है। देखिए A22 पर क्या आता है? नंबर ऑफ 6। तो 6 से 6 के संगत इसके संगत पंक्ति को छोड़ना है, स्तंभ को छोड़ना है। तो फिर शेष अवयव क्या है? 2 4 1 9। 2 4 1 9 क्या आने वाला है? 2 4 1 9। अब बात करते हैं इसकी पंक्ति सेकंड का तीसरा अवयव की उपसारणिक। तो क्या आने वाली है स्टूडेंट? अवयव देखिए क्या है? 5। तो 5 की संगत देखो ये स्तंभ छोड़ना है, पंक्ति को भी छोड़ना है। तो फिर क्या आने वाला है? 2 आ जाएगा और 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा और ये 8 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, ये आ गई उपसारणिक। अब देखो अपने को ओनली उपसारणिक पूछा है, मान नहीं पूछा है। यदि यहाँ पर मान पूछता कि इसकी वैल्यू ज्ञात करो, वैल्यू, तो अपन वैल्यू भी याद कर सकते हैं। देखो
वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे? तो वैल्यू में ये मल्टीप्लाई होगा, 9 3 जा 27, 27 माइनस के 8 4 जा 32, तो कितने आ जाएगी वैल्यू? 27 में से 32 माइनस करेंगे तो क्या आने वाला है? माइनस का 5 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 9 2 जा 18 होते हैं, माइनस का चिन्ह आएगा, 4 1 जा 4, माइनस करने पर क्या आएगा? 14 आ जाएंगे। ओके, 8 2 जा 16, 3 1 जा 3, 16 में से 3 करने पर 13 आ जाएंगे। ओके, तो यदि आपको वैल्यू पूछे तो वैल्यू भी निकाल सकते हो यहाँ पर। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा जाता है, न कि बोर्ड एग्जाम में। जैसे एयरफोर्स है, एनडीए है, छोटी मोटी और अन्य एग्जामों में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण नहीं है, कंपटीशन की दृष्टि से अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो देखो यहाँ पर इसका मान निकालना होता है अपने को, तो डायरेक्टली मान निकाले तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो अपन यहाँ पर संक्रिया करवाएंगे। क्या करवाएंगे? संक्रिया। और संक्रिया के लिए अपने पास कई प्रॉपर्टीज हैं। संक्रिया करवाने के लिए गुणधर्म है 8 9, वो आपको लर्न करने हैं। तो पहला गुणधर्म क्या करता है, अपन थोड़ी थोड़ी चर्चा भी कर लेते हैं साथ साथ में। पहला गुणधर्म करता है कि यदि किसी भी सारणी की सभी पंक्तियों को या सभी स्तंभों को आपस में चेंज कर दिया जाए तो सारणी के मान में कोई चेंज नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। ओके, तो पहला गुणधर्म तो ये कहता है कि यदि सभी पंक्तियों को, सभी स्तंभों को आपस में चेंज कर दिया जाए तो किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। यदि दो पंक्तियों को आपस में चेंज कर दिया जाए या दो स्तंभों को कर दिया जाए तो क्या होगा? ऋणात्मक चिन्ह होगा। ओके, यदि किसी सारणी के दो पंक्ति या दो स्तंभ इक्वल हो, क्या हो? समान, तो वहां पर वैल्यू क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। तो इस प्रकार से छोटी छोटी जो गुणधर्म है उनको आप ध्यान में रखना। देखिए यहाँ पर अपन संक्रिया क्या करवाते हैं और कैसे पता लगेगा संक्रिया का। अब कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि सर संक्रिया ये ऐसे फिक्स है क्या? कोई फिक्स नहीं है। जिस प्रकार से आपका साइकोलॉजी दिमाग ऑर्डर करता है उसके अनुरूप आप संक्रिया करवा दीजिए। जरूरी नहीं है कि जो मैं यहाँ कर रहा हूँ वही संक्रिया आप करवाएं। जैसे आपका दिमाग चल रहा है उसी प्रकार से आप कीजिए एग्जीक्यूशन। तो देखिए संक्रिया कैसे करवाते हैं। अब संक्रिया स्टूडेंट्स, आपको ये तो पहले से पता है कि जो इस प्रकार से लाइन है, इस प्रकार से जैसे अपन प्रार्थना में बैठते हैं या आप लोग अब बैठे हो तो ऐसी लाइन है, आडी लाइन, ये क्या कहलाएगी? पंक्ति। तो पंक्ति, पंक्ति कहलाएगी क्या? पंक्ति। और इस प्रकार की लाइनिंग है खड़ी लाइन, जैसे इस प्रकार से बात करते हैं तो क्या कहलाता है? स्तंभ। क्या? स्तंभ, कॉलम। इंग्लिश की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं इनको? कॉलम, जिसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और पंक्ति को किसे करते हैं? आर से। रो, ROW, रो में से पंक्ति, और ये स्तंभ को बोलते हैं कॉलम। ओके, अब देखिए अपन यहाँ पर इस प्रकार से संक्रिया करवाते हैं कि अपने पास कुछ न कुछ प्रॉपर्टी बन जाए यहाँ पर। तो देखिए यदि इसको अपन C1 बोलते हैं, कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकेंड, कॉलम 3, मैं यहाँ पर 16 में से 13 माइनस कर दूं तो क्या बचने वाला है? यहाँ पर आ जाएगा 3। कितना आ जाएगा? 3। यदि मैं 17 में से 14 माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा? 3। 15 माइनस कर दूं तो भी 3, तो 3 3 हो गए। कितने हो गए? 3 3। अब देखिए इसी प्रकार से यदि मैं 19 है, 19 में से 13 को माइनस कर दिया जाए तो कितना आएगा? 3 आएगा। यदि यहाँ पर कितना है? 19 में से 16 माइनस करेंगे, 19 में से क्या माइनस करेंगे? 16। ओके, 20 में से 17 करने पर भी क्या आएगा? 3।
21 में से 18 माइनस करेंगे तो भी क्या आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ पर देखो क्या हो गया, 3 3 3 3 हो गया। ओके, अब देखो संक्रिया, अब मैं संक्रिया इस प्रकार से लगाता हूं कि कॉलम 2 है C2, क्या है C2 के स्थान पर अपन कर देंगे C2 माइनस C1, कॉलम सेकंड में से कॉलम फर्स्ट घटाएंगे, ये अपन संक्रिया करवा रहे हैं। और ये C3 के स्थान पर भी कर सकते हैं अपन, क्या करेंगे C3 माइनस C2, C3 में से क्या घटा देंगे, C2 घटा देंगे। तो देखो क्या आने वाला अपने पास, इसमें तो कोई चेंज नहीं है, कोई संक्रिया नहीं करवाई है अपने पास, तो नो चेंज, यूं का यूं लिख दीजिए 13 14 15। ओके, यहां पर देखो 16 में से 13 माइनस क्या आया, 3 आया, क्या आया 3 3। तो आपको क्या पुट करना है, 3 3 करना है। यहां पर ही क्या आया था, 3 3 आया था। अब देखो प्रॉपर्टी बनने वाली है, तो प्रॉपर्टी बन चुकी है। तो कौन सी प्रॉपर्टी बनी कि ऐसी सारणी जिसकी दो पंक्ति समान हो या दो स्तंभ समान हो, तो वहां पर सारणी का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ये स्तंभ और ये स्तंभ, दोनों स्तंभ क्या है, समान है कि नहीं। यहाँ पर 3 3 है और यहाँ पर भी क्या है 3 3, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दो स्तंभ क्या हैं, समान हैं। तो सारणी के गुणधर्म से, गुणधर्म नंबर 3 या 4 लग जाएगा। ओके, अब देखो ये क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, यदि किसी सारणी के प्रथम व तृतीय स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए तो सारणी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर अपने पास कोई सारणी है इस प्रकार से, जैसे ये अपन ले लेते हैं A11 12 13 21 24 23 31 32 33। अब देखो स्टूडेंट, कहने का मतलब क्या है सवाल का, सवाल अपने से ये पूछ रहा है कि सारणी के पहले स्तंभ, यदि ये स्तंभ और तीसरा स्तंभ, इसको तो यहां रख दिया जाए और इसको यहां रख दिया जाए, तो सारणी में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अपना गुणधर्म नंबर 2 क्या कहता है, प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड, सारणी की प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड कहती है कि यदि किसी सारणी की दो पंक्ति या फिर दो स्तंभ यदि आपस में बदल दिया जाए, क्या कर दिया जाए, बदल दिया जाए, तो सारणी का चिन्ह बदल जाएगा। क्या, सारणी का चिन्ह बदल जाएगा, यानी पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, नेगेटिव, बस ये प्रभाव पड़ेगा, अदरवाइज नो चेंज। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, नेक्स्ट 5 नंबर है, अच्छा क्वेश्चन है। अपने पास इस प्रकार से डिटर्मिनेंट्स दे रखी है, LHS है और ये अपने पास RHS है। अब देखिए स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, LHS दे दिया जाएगा और आपको RHS सिद्ध करना पूछ लिया जाएगा। तो आपको सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चनों में LHS लिखना होगा। ओके, LHS के बाद में अपने को LHS लिखना होगा, LHS के बाद में अपने को RHS प्रूफ करना है। तो देखिए RHS प्रूफ कैसे करेंगे अपन। तो स्टूडेंट्स, आपको इस प्रकार से संक्रिया करवानी होगी कि सबसे पहले किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ में समान नंबर आ जाएं, क्या आ जाएं, समान, ताकि अपन बाहर कॉमन ले लें उभयनिष्ठ। ओके, तो पहले अपनी जो शर्त रहेगी वो रहेगी कि अवयवों को समान करने की, चाहे पंक्ति हो चाहे स्तंभ। ओके, नेक्स्ट जो अवयव समान होगा उसको अपन कॉमन लेंगे, उसके बाद में कॉमन के बाद में अपन आपस में कॉलम या पंक्तियों के साथ में संक्रिया करवाएंगे और दो अवयव शून्य बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, जब शून्य हो जाएंगे उसी पंक्ति या स्तंभ का चयन करके अपन
आगे रिजल्ट निकालेंगे। तो आगे है अब देखिए ऐसी कंडीशन की बात करते हैं। तो यहाँ पर कॉमन तो कुछ ही नहीं आ रहा है, ये पंक्ति है 1 1 आ रही है। यदि यहाँ पर भी 1 1 होता तब तो इसका रिजल्ट क्या होता, 0 हो जाता, क्या, शून्य। अब देखो स्टूडेंट, अपने को ये प्रूफ करना है, तो ये करने के लिए आपको तो सीधा सा पता है कि यहाँ पर जोड़ने से तो काम होगा नहीं, तो फिर अपन संक्रिया क्या करवाएंगे। देखिए तो अपनी संक्रिया रहेगी, यह कॉलम फर्स्ट क्या है, C1 है, ये C2, ये C3। तो ये कॉलम रहेगा। पंक्तियों की बात करें तो ये R1 पंक्ति है, ये R2 है और ये R3 है। तो अब अपन यहाँ कॉलम का संक्रिया करवाएं कॉलम के साथ में, तो अपने को 0 मिलना है, संभव है। और ये है R1, R2, R3। तो कॉलम की अपेक्षा यहाँ पर पंक्तियों के साथ संक्रिया करवाएंगे। क्यों? यदि R1 यहाँ घटेगा तो 0 हो जाएगा, यदि ये यहाँ घटेगा तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, 2 0 मिल जाएंगे, तो काम हो जाएगा। तो देखिए संक्रिया क्या रहेगी, R2 के स्थान पर अपनी संक्रिया रहने वाली है R2 माइनस R1। क्या रहेगी, R2 माइनस R1। और फिर R3 के स्थान पर अपनी संक्रिया रहेगी, वो रहने वाली है R3 माइनस R2। ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा अपन यहाँ पर ऑफलाइन की जैसा काम तो कर नहीं पाते हैं, फिर भी कोशिश पूरी रहती है समझाने की। तो R2 के स्थान पर संक्रिया रहेगी R2 माइनस R1, R3 के स्थान पर रहेगी R3 माइनस R2। अब देखो क्या आएगा, R1 पर कोई संक्रिया नहीं है, तो R1 तो यूं का यूं रहेगा, YZ Y प्लस Z। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर अपन संक्रिया करवा दी तो 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0। और ये Y माइनस Z यहाँ घटेगा, ये ऊपर वाला नंबर यहाँ क्या होगा, घट जाएगा। तो घटेगा तो देखो इसको यूं लिखेंगे अपन, ZX माइनस YZ। क्या बनेगा, ZX माइनस YZ, ZX माइनस YZ। यहाँ से अपन Z कॉमन लेंगे तो X माइनस Y, सुध रहा है। तो क्या आएगा, Z आ जाएगा X माइनस Y। तो यहाँ पर क्या बनेगा, Z आ जाएगा कॉमन X माइनस Y। देखो Z प्लस X और इसमें से माइनस क्या कर रहे हैं, R1, तो क्या हो जाएगा माइनस Y प्लस Z। तो Z प्लस X माइनस का चिन्ह है, तो दोनों चिन्ह माइनस के आएंगे, Z से Z कट जाएगा, तो क्या बचेगा, X माइनस Y। यही काम यहाँ करेंगे तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखो X तो आ जाएगा कॉमन, तो Y माइनस Z रहेगा, यहाँ पर X से X कट जाएगा, तो यहाँ पर भी Y माइनस Z रहेगा। अब देखो स्टूडेंट, पंक्ति नंबर 2 और पंक्ति नंबर 2 में और 3 में अपने पास यदि कॉमन की बात करते हैं तो कॉमन क्या आ रहा है। देखिए यहाँ पर कॉमन की बात करते हैं तो x माइनस वाई कॉमन आ रहा है। कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं कि सर यहाँ तो है x माइनस वाई, यहाँ पर नहीं है। अरे भैया यहाँ पर भी है, क्योंकि 0 सभी नंबरों को क्या बना देता है, शून्य बना देता है, इसलिए यहाँ दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पर अपन पंक्ति R2 व पंक्ति R3 से उबेनिष्ट नंबर लेंगे। क्या, उबेनिष्ट लेने पर कॉमन, जिसको मैंने कॉमन बोलते हैं। तो यहाँ से तो अपन कॉमन क्या लेने वाले हैं, x माइनस वाई, और इस पंक्ति से कॉमन आएगा y माइनस जेड। और देखो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, अपना 2 पॉइंट पे आ चुके हैं, तीसरा पॉइंट आ जाएगा फिर अंदर से। तो ये तो आ गया कॉमन। अब क्या बचा शेष, 1 0 0, यहाँ वाई जेड, यहाँ पर कॉमन आने के बाद जेड एक्स रहा, वाई प्लस जेड, यहाँ से तो कॉमन आ ही गया तो 1 रहेगा, और यहाँ पर भी 1। तो देखिए जिस पंक्ति या जिस स्तंभ में
सबसे ज्यादा शून्य होते हैं उसी का अपन चयन करते हैं। तो किसका चयन करेंगे? प्रथम पंक्ति का। किसका? प्रथम पंक्ति का। तो यहाँ प्रथम पंक्ति का चयन करते हैं। किसका चयन करते हैं? प्रथम पंक्ति का चयन कर लेते हैं। तो देखिए प्रथम पंक्ति का चयन करते हैं। तो प्रथम पंक्ति का चयन करने पर देखो x माइनस वाई तो है ही है ऑलरेडी, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड। यदि इसका चयन करते हैं तो इसके संगत पंक्ति और स्तंभ को छोड़ना पड़ेगा। तो क्या आएगा फिर यहाँ पर आएगा z1 x1, z1 x1। ओके स्टूडेंट, अब देखिए आइए x माइनस वाई, वाई माइनस जेड गुणा करेंगे इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा z, क्या हो जाएगा? z माइनस एक्स। ठीक है, आ गया समझ में? अब देखो उत्तर आया कि नहीं? x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। ये अपना आ गया RHS इति सिद्धम यानी हेंस प्राउड। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से थोड़ा सा ध्यान देना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए सॉल्यूशन ऑफ। तो सबसे पहले तो आपको क्या देखना है कि कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा है। तो देखिए कॉमन आ रहा है तो मुझे तो लग रहा है कि कॉमन आ रहा है। देखिए यदि अपन पंक्ति की बात करते हैं तो इस पंक्ति में ए कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है? ए कॉमन। इसमें बी कॉमन आ रहा है और इसमें सी। और यदि स्तंभ की बात करते हैं ए स्क्वायर आ रहा है, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। तो आप पहले कॉमन ले लें पंक्तियों से। तो अपने बात कर लेते हैं पंक्तियों की। तो पंक्तियों से उबेनिष्ठ लेने पर, क्या? पंक्तियों से उबेनिष्ठ लेने पर। ओके, अब पंक्तियों से क्या आएगा? इसमें से ए कॉमन आएगा, इसमें से बी आएगा, इसमें से सी। तो अपने पास ए बी सी तो आ जाएंगे कॉमन। क्या? ए बी सी आ जाएंगे कॉमन, उबेनिष्ठ। इसमें से ए तो कॉमन आ गया तो क्या बचा? 0, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। इसमें से बी कॉमन आ गया, ए स्क्वायर बचेगा 0 और सी स्क्वायर। सी को बाहर ले लिया है, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और 0। ओके, अब देखिए स्तंभ से कॉमन लेंगे। इस स्तंभ में भी ए स्क्वायर आ रहा है, इस स्तंभ में बी स्क्वायर आ रहा है, इस स्तंभ में सी स्क्वायर आ रहा है। क्या आ रहा है? सी स्क्वायर। तो अपन बात करेंगे कि यहाँ क्रमशः कॉलम C1, C2 व C3 से क्या लेंगे? ए स्क्वायर, बी स्क्वायर व सी स्क्वायर उबेनिष्ठ लेंगे। क्या? उबेनिष्ठ लेने पर। तो देखिए छात्रों क्या होने वाला है, ए बी सी तो है ही है, गुणा यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ से बी स्क्वायर ले लिया और यहाँ से सी। अब देखो क्या रहा, ये कॉमन ले लिया तो क्या रहेगा? 1 1 रहेगा, यहाँ पर भी 1 0 1, यहाँ पर क्या रहेगा? 1 रहेगा 1 रहेगा और ये क्या रहने वाला है? 0। इसी साथ अब ये तो मल्टीप्लाई होंगे, क्या होंगे? मल्टीप्लाई होंगे। तो क्या बन जाएंगे? ए स्क्वायर और ये क्या होगा? ए क्यूब, बी स्क्वायर बी, बी क्यूब, सी स्क्वायर सी, सी क्यूब। ओके, और यहाँ पर वापस अपन क्या लगाएंगे? प्रॉपर्टी लगाएंगे। प्रॉपर्टी में देखो क्या होगा, कैसे होगा? ये एक है, या तो इसको यहाँ माइनस कर देंगे या इसको यहाँ पर घटा देंगे। तो ऐसा काम अपन करेंगे। तो अपन यहाँ प्रॉपर्टी लगाएंगे संक्रिया। तो देखिए क्या संक्रिया लगने वाली है, यहाँ पर संक्रिया लग जाएगी। ये है C2, क्या है? C2। तो C2 के स्थान पर क्या कर देंगे? C2 के स्थान पर कर देंगे
C2 माइनस C3, क्या C2 माइनस C3। तो देखो क्या निकल कर आएगा, इस पर तो कोई बदलाव नहीं है, और यहाँ पर घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, ये यहाँ आएगा तो -1 और ये 1, 1 1 0। ओके स्टूडेंट, जिस पंक्ति में डबल 0 होते हैं उसका चयन कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसका चयन करेंगे, इसका चयन करेंगे तो क्या निकल कर आने वाला है, A3 B3 C3, और यहाँ पर एक का चयन करेंगे तो पंक्ति को छोड़ेंगे, स्तंभ को भी छोड़ेंगे, तो फिर क्या आएगा 1 -1 1 1 ये। अब देखिए इसका रिजल्ट निकालते हैं, तो A3 B3 C3 आए है, ये तो ये 1 1 जा 1 हो जाएगा, और +1 1 और 1 2, तो आंसर क्या निकल कर आ जाएगा A3 B3 C3, ये अपना फाइनल आंसर है। तो ओके स्टूडेंट, आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप क्लास को नियमित रूप से देखें, और नेक्स्ट क्लास आपको इसी प्रकार से कंटिन्यू आती रहेगी। थैंक्स।